एपिसोड 1812। उसने सोचा कि उसकी कोशिकाएं उतनी ही छोटी हैं जितनी वे पहले से हो सकती थी, लेकिन 10वें जीन लॉक के अंत में टूटने के बाद वे और भी छोटी हो गईं। और वो बिखरी हुई कोशिकाएं डोंगक्सुआन आभा के प्रकाश के नीचे अविश्वसनीय रूप से विशेष लग रही थी। वीर को लगा जैसे अब पूरी दुनिया अलग है। इस तरह डोंगक्सुआन ऑरा के साथ पूरी दुनिया विदेशी और शानदार लग रही थी। यह नया लगा। वीर ने सब कुछ पूरी तरह से अलग रोशनी में देखा। वह पर्यावरण की छोटी से छोटी चीज का सबसे छोटा विवरण देख सकता था। वह आणविक स्तर पर घास के ब्लेड का अध्ययन कर सकता था। अब उसके पास जो नजारा था वह लगभग डरावना था। अब कुछ भी उसके ध्यान से नहीं छूटा, और वह खुद जानता था कि कोई भी विवरण किसी का ध्यान नहीं जाएगा। वीर ने अपने दिमाग में तुलना की, इसकी तुलना एक खूबसूरत महिला की दृष्टि से किसी अन्य पुरुष के साथ की। अन्य पुरुष केवल एक सुंदर महिला के आकार को देखते थे, लेकिन वह न केवल उसकी त्वचा पर हर छिद्र और अपूर्णता को देख सकता था, बल्कि उस पर मौजूद बैक्टीरिया भी देख सकता था। इस तरह डोंगक्सुआन आभा के साथ पूरी दुनिया आदिम दिखती थी। मैं सब कुछ देख सकता हूँ। क्या डोंगक्सुआन सूत्र का सही अर्थ यही है? वीर को लगा जैसे उसने सबसे उल्लेखनीय चीज को तोड़ दिया है, और जबकि यह शानदार था, इसने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि वह अब इंसान नहीं है। रूइन सम्राट और नो गॉड सम्राट के हमले अब वीर को बेहद अजीब लग रहे थे। उनके शरीर अब ठोस नहीं थे। उनकी हरकतों से उनके चारों ओर रंगीन डॉट्स की झड़ी लग गई, जिससे वीर को अभी समझने में परेशानी हो रही थी। उनका मानना कि वे शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, या शायद सम्राटों की गंध भी। वीर की दृष्टि में यह जल्द ही स्पष्ट हो गया कि उन्हें भी इसी तरह से बनाया गया था। वह उनके माध्यम से ठीक से देख सकता था, जैसे कि वे सिर्फ वेक्टर और वायरफ्रेम पॉलीगॉन थे। अगर मैं इन एलियन की संरचना को तोड़ दूं, तो क्या होगा? वीर ने उन्हें देखते हुए अपने बारे में सोचा। वीर नो गॉड एम्परर के पास पहुंचा, जो अब भौतिक रूप और आकार दिए गए बाइनरी कोड से थोड़ा अधिक था। वह बाहर पहुंचा और उसे तोड़ने की कोशिश की। डोंगशान सूत्र के 10वें जीन लॉक के खुलने के साथ सब कुछ अलग लगा। उसके अंदर और उसके आसपास की शक्ति का आवर्तन प्रत्यक्ष महसूस हुआ, और यह सब उसे एक अजीब, फिर भी चमत्कारिक अनुभूति प्रदान करता है। डोंगशान आभा में, उसका अपना शरीर एक प्रकार की अनुक्रमिक संरचना बन गया। यह वही था जो उसने अपने हाथों को छोड़कर अपने आप को देखा था। उसके हाथ नो गॉड सम्राट के संपर्क में आने से पहले, वीर के सिर पर स्पिरिट की नो गॉड स्वॉर्ड उतर रही थी। वीर ने तलवार से लड़ने के लिए एक बाधा के रूप में अपना हाथ ऊपर उठाया। कोई गॉड स्वॉर्ड भी अब उसकी आंखों को एक अनुक्रमिक संरचना की तरह नहीं दिखता था, लेकिन एक जो उसकी अपनी से अलग था। चारों ओर सब कुछ एक अनुक्रम संरचना था, लेकिन सब कुछ व्यक्तिगत और अद्वितीय था। सभी सीक्वेंस एक दूसरे से अलग अलग चल रहे थे, लेकिन जब सभी को एक साथ देखा गया, तो ऐसा लगा कि वे पूरी तरह से तालमेल बिठा रहे हैं। जब वीर की उंगलियां नो गॉड स्वॉर्ड पर फड़फड़ाकर वापस बंद हो गईं, तो उनका हाथ एक सीक्वेंस को तोड़ने में सक्षम था। वीर की नई दृष्टि के लिए प्रक्रिया एक डोमिनोज की टिपिंग की तरह थी। और जब वह पहला क्रम टूटा, तो बाकी लोग तेजी से उसका अनुसरण करने लगे। दूसरों ने चीजों को हमेशा की तरह ही देखा, लेकिन उन्होंने जो देखा वह अभी भी उन्हें हैरान कर गया और उन्हें सबसे अविश्वसनीय चीज पर देखा।
वीर के हाथ में उन्होंने नो गॉड स्वॉर्ड को धूल में उखड़ते और हवा में बिखरते देखा। आसपास के सभी लोग, नो गॉड सम्राट और रूइन सम्राट शामिल थे, उन्होंने देखा कि श्रव्य सदमे में क्या हुआ था। हर कोई हौंफ रहा था, यह नहीं सोच रहा था कि ऐसा संभव है। उन्हें लगा कि वीर जल्द ही मरने वाला है, उनकी लगातार पिटाई के अधीन। फिर भी इन सब के बावजूद, उन्होंने एक आदमी को देखा जो लगभग टूट चुका था और फीनिक्स की तरह राख से ऊपर उठा। उन्होंने उसे अपने हमलावर की तलवार को पकड़कर तोड़ते हुए देखा। और निश्चित रूप से, नो गॉड स्वॉर्ड कोई साधारण तलवार नहीं थी। ठंडक ने उनकी सारी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। वीर शायद ही इस पर विश्वास कर सके। 10वें जीन लॉक के खुलने के बाद चीजें कैसे बदल गई थी, इस बात से वह भी हतप्रभ था। यह लगभग डरावना था, क्या चल रहा था। अब मुझे पता है कि कैसे डोंगक्सुआंजी निर्वात को तोड़ने में सक्षम था, वीर ने खुद से कहा, क्योंकि उसका खुद का मुंह इस एहसास पर हौंफ रहा था। इसके बाद रूइन सम्राट ने पीछा किया, वीर की ओर अपनी मुट्ठी घुमाई। वीर ने उसकी मुट्ठी पकड़ ली और उस क्रम को तोड़ दिया जिसे वह देख सकता था, जिसने उसके पूरे शरीर को लगभग मिटा दिया। उसके रूप में ही दरारें उसके चारों ओर तेजी से अपना जाल बिछा चुकी थीं। फिर, जैसे कि कार्रवाई सरल थी, दरारें चौड़ी हो गईं और ढह गईं। बर्बाद सम्राट तलवार की तरह धूल में उखड़ गया। शांति, कुल मौन। उसके बाद हर कोई चुप था, इस तथ्य को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था कि सर्वोच्च बर्बाद सम्राट एक पंच के माध्यम से मारा गया था। और वह मुख का इतना शक्तिशाली था, स्पिरिट राख से थोड़ा अधिक टूट गई थी। सब खत्म हो गया था। स्पिरिट अब जानती थी कि उनके वहां रहने की कोई आशा नहीं है, और इसलिए वे सभी भागने लगे। वे जहां से आए, वहां से भाग खड़े हुए। जब रूइन सम्राट की मृत्यु हुई, तो वीर और उसके साथियों को भी उनकी मूल शक्तियां वापस मिल गईं। किसी भी गॉड सम्राट ने वीर को सभी रंगों से सने चेहरे के साथ नहीं देखा। वह भी भागना चाहता था, जैसा उसने पहले कभी किया था। किसी भी गॉड सम्राट ने टेलीपोर्ट करने की कोशिश नहीं की, लेकिन वीर ड्रॉ पर तेज था। उन्होंने घोस्ट स्लैश का इस्तेमाल किया। असंभव। किसी भी भगवान सम्राट ने खुद को उसी भाग्य का सामना नहीं किया, जो उसकी तलवार और बर्बाद सम्राट के रूप में धूल में बदल गया था। भाई लोग 200 लाइक का टारगेट है, कर दो और कमेंट में नाइस जरूर लिखना। थैंक यू। और अब टाइम से भेज रहा हूं तो लाइक नहीं कर रहे, 200 लाइक कर दो प्लीज।